नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सत्संग स्वाध्याय का औचित्य और प्रकृति की अनुकंपा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सत्संग स्वाध्याय का औचित्य। श्रद्धा जीवन की पवित्रतम गहराई में कहीं बिंदु मात्र भी स्थित रहती है, पर इसे फलीभूत होने के लिए सत्संग जरूरी है। श्रद्धा जीवन की पवित्रतम गहराई में कहीं एक छोटी बिंदु मात्र सी होती है, पर इसे फलीभूत होने के लिए सत्संग जरूरी है। सत्संग स्वाध्याय महापुरुषों का सानिध्य, गुरु की भावनात्मक निकटता, इसी के सहारों सदगुरु के मंत्र को जीवन में फलित करने के लिए सर्वाधिक गहरा शिष्यत्व जागता है। गुरु की कृपा तो अनवरत बरसती रहती है, पर गुरु कृपा पाने के लिए जरूरत है शिष्य में पात्रता के विकास की। पात्रता के आधार पर गुरु मंत्र को गहराई मिलती है, जिसके बल पर शिष्य में गुरु की प्रकृति को पहचानने, उसे आत्मसात करने की क्षमता जागृत होती है। खास बात, और शिष्य को सांसारिक कामनाओं लालसाओं के साथ मंत्र जप नहीं करना चाहिए। इससे परमात्मा की ओर से मिलने वाले अनन्य अनुदानों में बाधा पहुंचती है। चूंकि गुरु के पास शिष्य को देने के लिए कोई भौतिक वस्तु नहीं होती है। कोई किसी प्रकार की कोई भौतिक वस्तु शिष्य को देने के लिए किसी भी गुरु के पास कुछ नहीं होता। इसीलिए भौतिकता की चाहत भी मंत्र के फलित होने में बाधा पहुंचा सकती है। वास्तव में गुरु तो पूर्णता का स्रोत है। वास्तव में गुरु पूर्णता का स्रोत पुंज है। इसलिए जरूरत होती है मंत्र जप करते उस स्रोत को शिष्य को छू जाने मात्र की। छूते ही वह पारस बन सकता है, यदि उसमें सांसारिक चाहते ना हो। इतना होते ही शिष्य की प्रसुप्त चेतना शक्ति जागृत होकर देवत्व के तल पर जीवन जीने की कला में रूपांतरित हो जाती है। शिष्य क्षुद्रताओं के घेरे से बाहर निकलकर निराशा, विषाद, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, क्रोध, लोभ, लालच एवं वै मनुष्य से रहित होने लगता है, और यही सत्संग का औचित्य भी है। आज के दूसरे चिंतन का विषय प्रकृति की अनुकंपा। मानव इस धरती माता से जीवन पर्यंत लेता ही रहता है। यह परमात्मा प्रकृति की कृपा ही है कि मानव की तमाम कृतघ्न हरकतों के बावजूद वह उसे प्रचुरता से साधन संसाधन उपलब्ध कराती ही रहती है। लेकिन अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हमें बिजली की बर्बादी को भी रोकना होगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हम अंधेरे में ही अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो जाएंगे। अतः हमें बिजली की बर्बादी को रोकना होगा। बिजली बनाने के लिए हमें कोयले एवं पानी की आवश्यकता होती है। इनके अधिक उपयोग से प्रकृति को हानि होती है। हमें गाय आदि जानवरों का शिकार बंद करना होगा, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। हमें कागज के उपयोग को सीमित करना होगा, क्योंकि कागज पेड़ों की लकड़ी से बनता है, जिसके लिए हमें बड़ी संख्या में पेड़ काटने की आवश्यकता होती है। आजकल भूमि भी जहरीली होती जा रही है, जिससे उसमें उगने वाली वनस्पतियों में विषाक्तता बढ़ती जा रही है।
इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ गोबर खाद का प्रयोग करना होगा। समस्त रासायनिक उर्वरकों को त्यागना होगा। तभी हमारी भूमि बच सकती है, हमारे भूमि की उर्वरा शक्ति बरकरार रह सकती है। इसके लिए हमें गाय को बचाना होगा, क्योंकि गाय से हमें अच्छा दूध, गोबर, गौमूत्र आदि प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति एवं मानव के लिए बहुत ही उपयोगी बताए गए हैं। मनुष्य को अपनी जीविका चलाने के लिए सब्जियों, ईंधन, गैस, पानी, हवा एवं रोशनी की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ताकि वातावरण स्वच्छ एवं शुद्ध रहे और पेड़ों की कटाई की भरपाई आसानी से की जा सके, और जो कुछ हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रख छोड़ा था, तो कम से कम उतनी मात्रा में प्रकृति को संवार कर हम आने वाले पीढ़ी के लिए देने का प्रयास करें। यही हमारे लिए प्रकृति की अनुकंपा भी साबित होगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।